नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है भाई आपके अपने यूट्यूब चैनल फायर ग्रुप ऑफ राजस्थान में। आज से फिर एक अच्छा टॉपिक लेकर के आए हैं। पिछली वीडियो में हमने जाना कि फायर होज किसे कहते हैं, किस प्रकार से ये काम करता है, अपने फायर सर्विस में इस फायर होज का क्या वर्क है। और आज मैं आपके लिए फिर से उसी होज का एक पार्ट है। पहले अपन ने कर लिया कि सेक्शन होज, यानी होज को भी डिवाइड किया गया है अलग अलग भागों में। फिर एक ग्रुप में अपन नहीं समझ सकते, इसको समझने के लिए इसके भी पार्ट बनाए गए हैं। इसमें भी अलग अलग होज होती है। भी एक ही तो पाइप होती नहीं, मान लिया भी औसतन पाइप एक होती है, पर उसमें अलग अलग डिवाइड कर दिया कि सेक्शन होज कौन सी होती है, डिलीवरी है, डिलीवरी के अंदर ओज भी होज आ गई। यानी अलग अलग अपने को समझने के लिए, अलग अलग प्रकारों के अलग अलग टाइप्स के बारे में समझने के लिए अपने को देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, फिर आज मैं आपके लिए वो वीडियो लेकर के आया हूँ जो आज तक आपने डिलीवरी होज के बारे में नहीं पढ़ा। ये मैं आपको बिल्कुल विश्वास दिलाता हूँ, कॉन्फिडेंस के साथ मैं बोलता हूँ कि आज तक या फ्रेशर हो तब तो मैं आपको नहीं बोल सकता कि आप न्यू स्टूडेंट हो, आज न्यू ही अपनी वीडियो या न्यू ही क्लास ज्वाइन की हो, या फायर से संबंधित आप कोर्स न्यू स्टूडेंट हो ना, उनके लिए तो मैं नहीं बोलता। बाकी जो काम कर रहे हैं बच्चे, जिन्होंने कोर्स कर लिया, उन्होंने भी आज तक इस चीज़ के बारे में नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा बताता हूँ। डिलीवरी होज होती है, उसके बारे में अपन ने सब पढ़ लिया कि ताना बाना इस प्रकार से इसको बनाया जाता है, इसमें ये होता है, ये काम करता है इस प्रकार से, यानी ये बातें अपन ने सभी पढ़ी हुई है। पर मेन क्या बात है जो आपने आज तक नहीं पढ़ा। एक देखो, हमेशा कोई भी टीचर हो, अपन को या आपको कोई भी बात बताते हैं कि आपको बताए कि फायर होज किसे कहते हैं, डिलीवरी होज को कैसे, कितने कितने पार्ट होते हैं। जैसे इसमें दो होती है, एक तो होती है परक्यूलेटिंग और एक होती है नॉन परक्यूलेटिंग। परक्यूलेटिंग में आता है लाइन या कैनवास होज, और नॉन परक्यूलेटिंग में आता है रबर लाइन या लाइंड होज। अब इन होजों के बारे में सभी ने ज़रूर सुना है। भाई मैं ये नहीं कहता कि आपने यही नाम सुने हैं, आपने सुना ज़रूर है, पर कोई बताता है कि अनलाइंड होज बोलते हैं, कोई बोलते हैं कि लाइंड होज बोलते हैं, कैनवास होज बोलते हैं, रबर लाइन होज बोलते हैं, ठीक है, RRL होज बोलते हैं। यानी इस प्रकार की सारी बातें आपने ज़रूर सुनी है। अगर आपने फायर सर्विस में काम कर रहे हो या फायर का कोर्स आपने कर लिया तो ज़रूर सुनिए, अदरवाइज़ आप न्यू हो तब तो नहीं सुनी, वो तो मैं बताऊंगा आपको, तब सुनना है। अब ये बातें आपने सुनी है, पर एक चीज़ आपको सबसे इम्पोर्टेंट है, क्या कभी आपने इन होजों को बनाने की जो सामग्री है, भी क्या क्या चीज़ें अपने को इन होजों को बनाने में चाहिए, उन सामग्रियों की, उन वस्तुओं की क्या आपने कभी डायग्राम देखा है? भाई एक छोटी सी बात है, भाई आज मैं बात करता हूँ परक्यूलेटिंग होज, कैनवास होज होता है, वो किन किन चीज़ों से बना होता है। जैसे अलग अलग, जिसमें कॉटन हो गया, हेम्प हो गया, यानी जो भी इसमें रेशो बना हुआ होना, अब उनके बारे में आपने ज़रूर पढ़ लिया, पर आपने कभी डीपली उसके बारे में नहीं जाना। मुझे 100% विश्वास है कि आपने कभी भी डीपली उसके बारे में नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? क्योंकि आपको तो पता है कि होज होती है, अपने को ये बनावट के बारे में जान करके क्या करना है। मुझे 100% विश्वास है कि आपने बिल्कुल इसके बारे में नहीं जाना। आपने जाना जरूर है, पर आपने यही जाना कितने प्रकार की होती है डिलीवरी होज, किन किन से ये बनती है, उनके नाम पढ़ लिए और रट लिए, पर आपने कभी समझा नहीं कि हेम्प क्या होता है, यानी ये रेशो किन किन चीज़ों से बना हुआ होता है, किस प्रकार से ये काम करता है। सारी चीज़ें आपने पढ़ ली पर समझा नहीं, और मैं आज भी ये वीडियो लेकर के आया हूँ, इसमें समझाऊंगा, अलग से लेकर के आया हूँ। डिलीवरी होज का ये एक पार्ट है। अपन पढ़ रहे थे कि होज कितने प्रकार की होती है। मैंने बताया कि होज होती है 2 प्रकार की, ठीक है। कौन कौन सी होती है? एक तो होती है सेक्शन और एक होती है डिलीवरी। और सेक्शन के अंदर 2 होती है, एक होती है हार्ड, एक होती है सॉफ्ट। एक तो होती है हार्ड सेक्शन और एक होती है सॉफ्ट सेक्शन। यानी ये बातें अपने पिछले वीडियो में पढ़ लिया। अगर जिन बच्चों ने पिछला वीडियो नहीं देखा, वो एक काम कीजिए, इसी वीडियो को चैनल पर जाकर के इस वीडियो की जो लास्ट पहले वीडियो बनी उस वीडियो को आप देख लीजिए, ताकि आपको पता चल जाए कि पिछले वीडियो में सर ने सेक्शन होज के बारे में क्या बताया। आज अपन क्या जानेंगे? आज मैं पूरा चैप्टर ही, पूरा वीडियो ही अपन इस चीज़ का लेकर के आया हूँ कि डिलीवरी होज कहते किसे हैं, इसका क्या काम होता है, और इसको बनाने में जो जो सामग्री चाहिए ना उसके बारे में डीपली बताऊंगा बहुत ही अच्छी तरीके से। आपको कुछ नहीं करना, वीडियो लास्ट तक देखना है, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी।
विश्वास दिलाता हूँ आप एक बार जुड़ो, हर चीज़ों को देखो। मैं अलग अलग चीज़ें आपके लिए ज़रूर हर वीडियो में कुछ नया ज़रूर लेकर के आऊँगा, ताकि आपको देखने में भी अच्छा लगे और समझने में भी थोड़ा जल्दी समझ में आए, ताकि और वीडियो देखने से ज़्यादा जल्दी समझ में आए। इसलिए मैं ये वीडियो में क्या करता हूँ, साथ साथ में इमेज दे देता हूँ, ताकि आपको दिमाग में ये डायग्राम बने कि सर ने जो वीडियो बनाया था ना उसमें, चलो ठीक है मेरी लैंग्वेज अगर समझ में आए तो अगर डायग्राम से तो जरूर समझ पाते हो। इसीलिए मैंने क्या कर दिया, बोर्ड पे पहले ही मैंने इसके बारे में थोड़ा जो वर्णन है इसके बारे में लिख दिया, ताकि इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। ये बात आपने समझ ली, क्योंकि स्टार्टिंग वीडियो में आप जान लीजिए कि आज सर डिलीवरी होज के बारे में बताएंगे, इनके पार्ट के बारे में बताएंगे, डायमीटर की, लेंथ की, यानी सारी बातें अपन ने इसी वीडियो में जानेंगे। इंग्लिश में मैंने इसलिए दिया है क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो इंग्लिश मीडियम से हैं, ठीक है, तो मैंने ये चीज़ दे दी। हिंदी में तो मैं बताऊंगा, पर इंग्लिश में जो दे दिया स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि इसमें क्या त्रुटि ना हो। हमेशा ध्यान रखिए, हिंदी में आपको कहीं ना कहीं डाउट जरूर मिल जाएगा, इंग्लिश की लैंग्वेज में आपको कहीं डाउट नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने ये क्या कर दिया, इस लैंग्वेज में आपको टाइप करके दे दिया। अब क्या करना है अपन को, आज मैं डिलीवरी होज की मैं स्टार्ट करता हूँ भाई, ज़्यादा मैं आपका टाइम ना लेते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ डायरेक्टली वीडियो को। भाई डिलीवरी होज कहते किसी है, पहले देखो मैंने लिखा हुआ है, इंग्लिश में आपको बताता हूँ क्या लिखा हुआ है। डिलीवरी होज आर यूज टू कन्वे वाटर और अदर फायर एक्सटिंग्विशिंग मीडिया सच एज ए फोम फ्रॉम हाइड्रेंट या पंप टू द स्केन ऑफ फायर। इसका मतलब ये हुआ कि जो डिलीवरी होज है कहते किसी हैं, इसका मतलब ये हुआ कि एक तो इसमें क्या काम है इसका, वाटर को, पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान को डिलीवरी होज का क्या करता है, ये पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, डिलीवरी होज का काम है पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। कहाँ तक ले जाना, अब बात आती है मेन। देखो पानी यहाँ हो या फोम हो, फोम को एक या दो दूसरे स्थान तक ले जाना। अब कहाँ से, फ्रॉम हाइड्रेंट या पंप। हाइड्रेंट यानी डिलीवरी होज का यूज वहीं करते हैं जहाँ से पीछे से पानी प्रेशराइज्ड हो। पानी पीछे से क्या आ रहा हो, प्रेशर से आ रहा हो। प्रेशर से या तो हाइड्रेंट में मिलेगा अपने को, या मिलेगा पंप से। पंप यानी फायर टेंडर हो, उसमें फायर की गाड़ी होती है ना, उसमें भी पंप लगा हुआ होता है, यानी प्रेशर से पानी को अपने आगे तक भेजने के लिए। पंप के आगे जो पाइप का यूज किया जाता है, यहाँ हाइड्रेंट से लेकर के पंप, हाइड्रेंट या पंप से लेकर के कहाँ तक, फायर यानी जहाँ आग लगी है। दोबारा बताता हूँ, सुनिए ध्यान से। फायर जो डिलीवरी हो जाए उसका क्या काम है, उसका काम है पानी हो या फोम हो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। पर कहाँ से कहाँ तक, फायर हाइड्रेंट हो या फायर पंप हो, पंप से लेकर के जहाँ तक आगजनी की घटना हुई है, जहाँ फायर हुई है वहाँ तक ले जाने पर जिस पाइप का यूज़ करते हैं उसी को ही अपने डिलीवरी होज बोलते हैं। समझ में आया अब आपको? बिल्कुल समझ में आएगा। अगर ना भी आए ना तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिए, मुझे विश्वास दिलाता हूँ मैं आपको हर चीज़ समझ में दिलवाऊंगा। थोड़ी सी इसमें बात और ऐड कर दी, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो आपको शुरुआती वीडियो में बतवा देता हूँ। देखिए, द प्रेशर्स ऑफ वाटर पासिंग थ्रू इज ऑलवेज ग्रेटर देन द एटमोस्फेरिक प्रेशर। एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात है, हमेशा ही ध्यान रखना, डिलीवरी होज का जो प्रेशर है ना, दबाव, वो वायुमंडलीय दबाव से क्या होगा, ज़्यादा होगा। हमेशा ध्यान रखना। क्यों ज़्यादा, क्योंकि सर पीछे से जो प्रेशराइज्ड पानी मिलता है ना उसका दबाव एटमॉस्फेयर से ऑटोमेटिकली ज़्यादा होता है। इसी वजह से डिलीवरी होज के अंदर का जो प्रेशर है ना वो एटमॉस्फेयर प्रेशर से क्या होता है, ज़्यादा होता है। ये तो अपनी दो बातें क्लियर हो गई। अब मैं बताऊँगा मेन पॉइंट है। अब मैं क्या चीज़ बताऊँगा, अब मैं बताऊँगा फायर जो डिलीवरी होज है ना उसको कितने भागों में बांटा गया है, उसके भी पार्ट होते हैं। ठीक है, देखिए डिलीवरी होज में कितनी होती है, जो पार्ट में अपन पढ़ लिया कि दो होती है। कौन कौन सी होती है, एक तो होती है, नहीं डिलीवरी होज में 3 होज आती है। डिलीवरी होज में, डिलीवरी होज बोलते किसे, यानी डिलीवर करना, पानी को डिलीवर करना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना। यानी अपने पास पानी आ गया, प्रेशर से पानी आ गया, पर इस पानी को अपने यूज करने के लिए आगे लेकर के जाना है, इसलिए इस डिलीवरी होज का यूज करते हैं। अब मैं डिलीवरी होज के पार्ट के बारे में बात करूंगा कि डिलीवरी होज कितने पार्ट होते हैं, कितने इसके भाग होते हैं, और इसको भाग को किन किन आधार पे इसका यूज़ किया जाता है, और सबसे बेटर कौन सी डिलीवरी होज है। इसमें मैंने दे रखा है परक्लूटिंग होज, जिसको बोलते हैं अनलाइंड या कैनवास होज। आपको कहीं पे सुनेगा कैनवास होज मिलेगा, कहीं आपको बोलेगा कि अनलाइंड होज लेकर के आओ। अनलाइंड होज किसे कहते हैं, यानी परक्लूटिंग होगी, अनलाइंड होगी, कैनवास होज होगी, ये एक ही
अपनी होज का नाम है। तीनों अलग अलग मैंने इसलिए दिए ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए कि आप ये ना कहो कि सर हमें तो एनलाइट के बारे में पढ़ाया था। नहीं, प्रक्लूटिंग को ही एनलाइट, एनलाइट को ही प्रक्लूटिंग, कैनवास को ही एनलाइट, नहीं ये तीनों नाम एक ही है, एक ही होज को इसमें बोला जाता है। और दूसरा होता है नॉन प्रक्लूटिंग, जिसको बोलते हैं लाइन्ड या बोलते हैं रबर लाइन होज। घबराना नहीं, मैं बताऊंगा चीज़ें क्या है, क्यों इसको अलग अलग नाम दिया गया है, इसके हिसाब से मैं डायग्राम देता रहूँगा। आप समझ लेना कि ये अपना ये प्रक्लूटिंग होज कौन सी है और नॉन प्रक्लूटिंग होज कौन सी है, इनमें क्या डिफरेंट है कि भी ये यूज़ क्यों की जाती है, सबसे इसमें बेटर कौन सी है, ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। प्रक्लूटिंग का मतलब हो गया कैनवास, यानी आप स्टार्टिंग में करते हैं कि इसमें दो प्रकार की होती है, एक तो बोल देते हैं कैनवास और एक बोलते हैं रबर लाइन। अपने को ना हिंदी बुकों में जितनी भी बुक मिलेगी ना उसमें अपने को ज़्यादातर यही पढ़ने को मिलेगा, एक को बोलते हैं कैनवास और दूसरे को बोलते हैं रबर लाइन। पर स्टैंडर्ड सारी चीज़ें जानने के लिए मैंने आपको ये चीज़ें दी है। कैनवास होज कहते किसी हैं, कैनवास होज का क्या काम होता है, कैनवास होज किस प्रकार से बनाया जाता है और फायर सर्विस में इसका कितना महत्व रहता है। पहला पॉइंट मैं यहीं से स्टार्ट करता हूं। मैं ये नहीं बताऊंगा कि ताना बाना से बनाया जाता है, बनावट तो आपको देखिए कहीं से हिंदी बुक में मिल जाएगा, कुछ नहीं होता। इस प्रकार से इसको क्या है, समकोण आकार से इसके धागे को इस प्रकार से बनाया जाता है ताकि ये क्या करो, ये धागे तो काम करेंगे इसके टिकाईपन को, होज के टिकाईपन को बनाए रखने के लिए, और जो इसके गोलाई आकार में धागे को बाना, जिसको बाना बोलते हैं, ठीक है, उसमें जिस धागे को लपेट कर इसमें अपने को बुना जाता है, ये धागा काम करेगा इसको फटने में सहायता, यानी फटने नहीं देगा। यानी इस जो भी होज होती है ना, डिलीवरी होज की बात करें, डिलीवरी होज बनाने में जिस धागे का अपने कॉटन का यूज़ करते हैं ना, जिस धागे का यूज़ करते हैं उसको बुनने में इस प्रकार से बनाया जाता है कि इसको समकोण आकार से, समकोण तरीके से इसको क्या करते बुना जाता है, ठीक है। इसमें क्या कर, ताने का बेसिक में दो चीज़ में, ताने का काम होता है कि इस पाइप को टिकाऊपन मजबूत करने के लिए, और बाने का काम होता है इसको फटने ना दे, यानी बाह्य सतमा से अपना जो पानी का प्रेशर है उससे फटे ना पाइप, दोनों का काम ये होता है। ये बता दिया। अब बात करता हूँ मेन पॉइंट पे आता हूँ। मेन पॉइंट कौन होता है, प्रक्लूटिंग यानी कैनवास होज। कैनवास होज अगर अपन कहीं फायर में यूज़ कर रहे हैं, किसी भी फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए कैनवास होज का यूज़ कर रहे हैं, तो अपने को पहली बात तो ये जानना जरूरी है कि कैनवास अगर अपने को यूज़ कहाँ करनी है। देखो कैनवास होज होती है ना, उसको बनाने के लिए किस किस चीज़ें होती है, उसके बाद में आप बिल्कुल आप समझ जाओगे कि सर कैनवास होज का तो हम यूज़ पहले ही पता चल गया। अब मैं बताता हूँ, यहाँ एक मैंने दे दिया, देखो जो मेड होती है बनावट, यानी कैनवास होज को बनाने के लिए किन किन चीज़ों का होना आवश्यक है। एक तो होती है हेम्प, रेमी, कॉटन, जूट, नायलॉन टेरिन, यानी इन चीज़ों से मिलकर कैनवास होज को बनाया जाता है। अब मैं बताता हूँ भाई कैनवास होज को इन चीज़ों से बनाया जाता है, तो ये चीज़ें कौन कौन सी होती है। पहला पॉइंट है हेम्प। हेम्प क्या होता है, मैं डायग्राम दे देता हूँ। देखिए इस प्रकार का ये लिक्विड होता है, भांग में से इस लिक्विड को निकाला जाता है। देखो इस पाइप को, इस होज को बनाने के लिए रेशे का तो जरूरत पड़ेगी। कॉटन हो गया, रेशो तो अपने को चाहिए ही चाहिए भाई, कुछ भी हो रेशो अपने को चाहिए। तो मैं डायग्राम दे देता हूँ इस प्रकार का। देखियो आपको इमेज में रहेगी भी इस होज को किस प्रकार से बनाया जाता है। देखो हेम्प, हेम्प क्या होता है, इस प्रकार का ये लिक्विड होता है जो भांग से निकाला जाता है। इस लिक्विड का यूज़ क्या करते हैं, इस पाइप को बनाने के लिए करते हैं। पहला ये हो गया। दूसरा मैंने दिया है रेमी। रेमी क्या होता है, रेमी एक इस प्रकार का पौधा होता है, ठीक है, और इस पौधे से सुखा करके इसकी पत्तियां काट करके, यानी ये पूरा हरा होता है, जब इसको बड़ा होने के बाद में इसकी पत्तियां काट करके इसकी जो अपनी जो रेम पे, यानी जो इन पत्तियां काटने के बाद में जो भी पार्ट इसका बचता है ना, उसमें से इसका रेशो निकाला जाता है। और रेशो में से क्या निकलता है, गोंद बोलते हैं ना अपने, चिपकने वाला गोंद, टिकाऊ रहने की क्षमता, यानी खराब तो हो जाता है ये, फिर भी यानी चिपकने की क्षमता ज़्यादा होती है इसकी। तो इस रेम से क्या किया जाता है, रेमी से अपना ये रेशो या गोंद निकाला जाता है, जो इस डिलीवरी होज को प्रक्लूटिंग या कैनवास होज को बनाने में मदद करता है। तीसरा होता है कॉटन। कॉटन तो सभी जानते हो, कॉटन तो जानते हो, इमेज तो दे देता हूँ मैं। कॉटन तो सभी जानते हो। कॉटन से क्या करते हैं, बुन करके इसकी धागा बनाया जाता है ताकि इसको बनाने में क्या करे, मदद करे। जूट, जूट क्या होता है, जूट के बारे में इस प्रकार का ये पौधा होता है, इसमें इस प्रकार की यानी 5-5, 6-6 फुटे इसकी लंबी, इसकी ये अपनी रेम से निकाल करके इसको और सुखा करके इसके रेशो से इस होज पाइप को यूज करने के लिए जूट का भी विशेष यूज किया जाता है।
और लास्ट आता है नाइलॉन टेरिन। ये क्या होता है, इसका भी मैंने इमेज दे दिया। नाइलॉन टेरिन ये क्या होता है, इस प्रकार का केमिकल ही है, ठीक है। और ये क्या करता है, यानी सबसे ज़्यादा किसी भी चीज़ को टिकाए रखने की किसी क्षमता होती है। फिर भी देखो इतनी ज़्यादा नहीं बोल सकते, फिर आप मैंने सबसे ज़्यादा बोल दी, फिर कहोगे सर अपने तो हर जगह इसका यूज़ कर सकते हैं, वो भी बातें मैं बताऊंगा। देखिए मैंने 4-5 चीज़ें बताई है कि जो प्रक्लूटिंग या कैनवास हो जाती है ना, उसको कैनवास किसको बोलते हैं, कैनवास बोलते हैं जूट, यानी जिसको कॉटन को ही बोलते हैं। कॉटन से जिस चीज़ को बनाया जाता है कैनवास धागा होता है, यानी इस प्रकार की इमेज देख लीजिए आप, समझ में आ जाएगा। यानी इन्हीं चीज़ों को कैनवास बोलते हैं। अब कैनवास के पाइप में किन किन चीज़ों को मिला करके कैनवास का पाइप बनाया जाता है, होज बनाया जाता है, अपने इसके बारे में पढ़ रहे हैं। मैंने इसके बारे में बताया। अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट बताता हूँ। एक तो ये होज होता है ना, ये होज अपने सबसे ज़्यादा जो जंगलों की जो फायर होती है ना, जंगलों की फॉरेस्ट की जो फायर होती है, उसमें इस फायर का यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं, रीज़न इसका ये है कि जो ये कैनवास की जो होज है, ये जब इसमें पानी प्रेशर से दिया जाता है ना, एक तो ये रीसने अपने आप रीसने लग जाती है, क्योंकि इसका जो जितना भी बनने का जितने भी मेड इन पार्ट है ना इसके, वो इसी प्रकार से बने हुए कि ज़्यादा मजबूत नहीं होते, ठीक है। इसका यूज़ तो किया जाता है, पर कहाँ किया जाता है, जहाँ सबसे ज़्यादा फायर फॉरेस्ट में होती है। और फॉरेस्ट में क्या करता है, पूरा जंगल फायर से मतलब पूरा जंगल में फायर हो जाती है। तो अपने को ये देखो कॉटन है, जलना नहीं चाहिए, तो जले ना, इसके लिए क्या करना चाहिए भी, एक ही उपाय, इसके ऊपर किसी भी प्रकार से गिल्ली हो जाए तो ये क्या करेगा, फायर को टेम्परेचर को आकर्षित नहीं करेगा भाई, टेम्परेचर को ठंडी करती रहेगी, ये जो पाइप है ना जलेगी नहीं। तो इस पाइपों का यूज जो फॉरेस्ट की फायर होती है ना, जंगलों की फायर होती है, उसमें यूज करने के लिए ये पाइपें प्रक्लूटिंग होज होती है ना, उसका यूज किया जाता है। और एक और बताता हूँ, छोटी सी बात बताता हूँ, प्रक्लूटिंग होज को जैसे जैसे इसकी लंबाई बढ़ती जाएगी, लेंथ बढ़ती जाएगी, इसका प्रेशर कम होता जाएगा। क्यों कम होता जाएगा, परकुलेटिंग होज को जैसे जैसे इसकी लेंथ बढ़ती जाएगी इसका प्रेशर कम इसलिए होता जाएगा क्योंकि अगर जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा, देखो इसका रिसाव तो वैसे हो ही रहा है, क्योंकि मैंने पहले ही पॉइंट कट कर दिया कि ये क्या करती है, क्योंकि इसके स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इसकी कॉटन के कारण ये क्या करती है, पानी को रिसती है, रिसने के कारण ये पूरी गिल्ली हो जाती है, तो इसका प्रेशर तो बिल्कुल दब जाता है। क्यों दब जाता है, क्योंकि जैसे जैसे ये प्रेशर बढ़ेगा, लंबाई इसकी बढ़ेगी, प्रेशर तो उतना ही होगा, लंबाई बढ़ेगी तो हर जगह थोड़ा थोड़ा तो पानी रिसता जाएगा तो प्रेशर ऑटोमेटिकली कम होगा। जान लिया ना, समझ में ना आए फिर भी अपन कोई दिक्कत नहीं है, आप बता देना, समझ में ना आए तो अपन लेकर के आ जाएंगे दूसरा वीडियो, बताने की मैं पूरी कोशिश करूंगा, बताऊंगा जरूर, 100% वादा करता हूं मैं आपसे। नॉन परकुलेटिंग होज या लाइन्ड होज या रबर लाइन होज, इसको क्या बोलते हैं, ये क्या होती है। सबसे ज़्यादा इसमें क्या करते हैं, देखो सेम टू सेम इसमें जूट यानी अपना ये कैनवास की तरह इसको क्या किया जाता है, ताने और बाने से बुना जाता है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें अंदर है ना, इसके अंदर प्लास्टिक का रबर का अस्तर डाल दिया जाता है और उसमें इतना प्रेशर डाल दिया जाता है कि वो आसानी से क्या कर दिया जाए, लचीली हो सके। डायरेक्टली एक ही पॉइंट बता देता हूँ कि जो नॉन परकुलेटिंग या लाइन्ड या रबर लाइन हो जाती है उसमें मेन पार्ट होता है रबर का। क्यों क्या होता है, सेम इसी तरह बुना जाता है पर इसके अंदर क्या डाल दिया जाता है, रबर। प्रेशर, इतने प्रेशर से रबर को डाल दिया जाता है ताकि वो लंबे समय तक टिके रहे और ये पानी को रिसती नहीं। सबसे ज़्यादा इस पाइप का ही फायर सर्विस में यूज़ करते हैं, समझ रहे हो ना, क्योंकि ये पानी को नहीं रिसती, पानी बाहर नहीं निकालते, क्योंकि इसके अंदर रबर का अस्त्र होता है। अस्त्र इस प्रकार से इसमें डाला जाता है, इस प्रकार से प्रेशर से दिया जाता है ताकि आपको किसी प्रकार से इसको अपने इकट्ठे करके छोड़े ना तो ये क्या करेगी, खराब नहीं होगी, यानी टूटेगी नहीं, रबर टूटेगा नहीं, इस प्रकार से इसको प्रेशर दे करके बनाया जाता है। मेन पार्ट क्या होता है इसमें, रबराइज्ड फैब्रिक बोलते हैं इसको, जिस प्रेशर से यानी जिस जो रबर का जो रबर डाला जाता है ना, वो रबर को ही क्या बोलते हैं, रबराइज्ड फैब्रिक। एक और बता देता हूं, इसी होज को RRL होज बोलते हैं, रबराइज्ड लाइन होज, RRL होज, इसी होज को बोलते हैं। बहुत जगह अपने को सुनते हैं कि RRL होज क्या होता है, रबराइज्ड होल यानी होज, तो नॉन परकुलेटिंग या रबर लाइन होज को ही RRL होज बोलते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना इन बातों पे। दो चीज़ें बता दी है, होज के बारे में पढ़ रहे हैं, समझ में ना आए तो आप कमेंट कर दीजिए, फिर भी समझ में ना आए तो अपन क्या अगर बाद में वीडियो लेकर गए जिस ये चैप्टर कंप्लीट होते जाएंगे। और मैं बता देता हूँ, अब इनकी परकुलेटिंग और नॉन परकुलेटिंग होज को तो आपने पढ़ लिया, अब मैं बता देता हूँ इसकी लेंथ और इसका डायामीटर, यानी इसका देखो अंदर का डाया भी होता है, लेंथ भी इसकी होती है। कौन सी लेंथ किसके लिए यूज होती है वो भी मैं आपको थोड़ी सी 2 शब्दों में बता देता हूँ, ध्यान देना। डायमीटर की बात करते हैं तो जो होज होती है ना, वो उसका डाया स्टार्ट होता है 38 mm से लेके 38 mm, 50 mm,
63 mm और 70 mm, इनमें से एक इम्पोर्टेंट बात आपको मैं बताता हूँ, ध्यान देना। जैसे नॉन पर्कुलेटिंग होज है, रबर लाइन होज है, इसमें क्या होती है, देखो पाइप को अपने होज को ऐड करने के लिए ये तो है नहीं कि इस होज को दूसरी होज से जोड़ेंगे, इस होज को दूसरी होज से जोड़ेंगे तो बीच में अपने को कोई भी लोहे की धातु का कोई कपलिंग, जिसको अपने इस फायर सर्विस में कपलिंग बोलते हैं, यानी कुछ न कुछ ऐसा लोहे का धातु का पार्ट होगा जो इनको दोनों को आसानी से जोड़े। क्योंकि इसको अपने ये तो है नहीं कि जगह जगह चले गए और वहाँ पर भी जैसे ही फायर हुई तो उसको अपने धागे से जोड़ने लग जाएंगे, तो इस प्रकार से समय बर्बाद होगा। तो बर्बाद होगा तो अपनी दूसरी फायर को बुझाएंगे कैसे? अपने को तो बुझाने के लिए इन उपकरणों का यूज़ करना है ना। 38, 50, 63, 70 यानी mm की ये पाइपें होती हैं, उनको जोड़ने के लिए कपलिंग लगे दी, जो मैं आगे चैप्टर में, इसी चैप्टर में आगे लेकर के आऊँगा। एक को बोलते हैं मेल और एक को बोलते हैं फीमेल। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, क्या बताता हूँ ध्यान दीजिए, हमेशा ही ध्यान रखिए। मेल कपलिंग का जो डाया होता है वो होता है 63, मेल कपलिंग का जो डाया होता है वो होता है 63, और फीमेल कपलिंग का जो डाया होता है वो होता है 65, ताकि फीमेल कपलिंग में मेल कपलिंग आसानी से ऐड हो सके। पर इसके टोटली स्टैंडर्ड को माने तो इस इस होज के टोटली स्टैंडर्ड को माने तो होज को अपने बोलेंगे 63 mm का इसके होज का डाया होता है। सबसे ज़्यादा 63 mm की होज का यूज किया जाता है। आई बात समझ में? यही बात प्रेशर की, तो इसको प्रेशर 7 kg के बार से इस प्रकार से बनाया जाता है कि प्रेशर 7 kg बार से पानी को आसानी से आगे पहुंचा सके। फिर बताता हूँ लेंथ, भाई इसकी लेंथ भी होती है, यानी इसकी लंबाई कितनी लंबाई होती है बताता हूँ। 15 मीटर, यानी 15 मीटर की, जो 15 मीटर की भी होती है, ठीक है, 22.5 मीटर की भी होती है और 30 मीटर की भी होती है, ठीक है। 15 मीटर की जो होज होती है उसको कहाँ यूज करती है? जो छोटी फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए। साधारण जो फायर होती है जिसको आसानी से अपने क्या कर सकें, एक्सटिंग्विश कर सकें, उस फायर को बुझाने के लिए 15 मीटर की फायर को अपने यूज कर सकते हैं। जैसे हाइड्रेंट लगाया, थोड़ी दूर फायर है तो अपने लगा करके इस होज का यूज कर सकते हैं, किसी भी फायर को एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। 22 से 22.5 मीटर जो होज होती है, लेंथ वाली होज, उस होज का यूज़ करते हैं गांव की जो फायर होती है ना, उसको एक्सटिंग्विश करने के लिए, क्योंकि इसकी थोड़ी लंबाई इसकी ज़्यादा होती है। और रही बात 30 मीटर, इस प्रकार के जो 100 फीट की जो होती है ना, वो क्रेन में यूज़ की जाती है, जो लेडर में अपने बात की थी ना, ठीक है। तो वो आगे आप समझते जाओगे कि कितनी लंबी होज का यूज़ कहाँ किया जाता है, कौन सी फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए किया जाता है, क्यों किया जाता है, ये बातें तो आपको समझ में आती रहेगी। पर जो मेन पॉइंट है ना वो मैंने बता दिए। और हाँ, डिलीवरी होज का ही पार्ट होता है, डिलीवरी होज में ही पार्ट होता है होज रील होज। अब मैं बहुत सारे बोलते हैं कि ये होज रील होज अलग होता है, नहीं होता भाई। क्यों नहीं होता? देखो, डिलीवरी होज का काम क्या काम होता है? डिलीवरी होज का काम होता है भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पानी लेकर के जाना। पर कहाँ से कहाँ तक? अपने को पीछे से पानी मिल रहा है, पीछे से पानी प्रेशर से मिल रहा है, और प्रेशर से पानी मिलने वाले दो ही चीज़ें, एक तो हाइड्रेंट और एक क्या है, पंप है। और यहाँ से आगे पानी, फायर को बुझाने के लिए, आगे पानी ले जाने के लिए अपने को एक पाइप चाहिए, उसी पाइप को तो अपने डिलीवरी होज बोलते हैं। मेन होज रील होज का क्या काम होता है? ये जैसे तो एक तो होता है फर्स्ट एड, ये एक इक्विपमेंट कौन सा है? फर्स्ट एड, यानी प्राथमिक आग को बुझाने के लिए इस पाइप का यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसका डाया क्या होता है, कम होता है, और एक व्यक्ति आसानी से इसको यूज़ कर सकते हैं। पर ये बनाने के लिए इसको लगाया इस प्रकार से जाता है, जो मेटल का ये मैंने इमेज दे दिया, देख लीजिए, माइंड में आपके बनेगा कि इस प्रकार से इस जो होज रील होज है ना, इसका दीवार में लगाया जाता है, ताकि उस क्षेत्र के आसपास में अगर कोई फायर हो तो आसानी से एक व्यक्ति इसके वाल्व को ऑन करके, ठीक है, और एक इसके वायर को, जिसमें डिस्चार्ज वाल्व लगा होता है, इसको ऑन करके और जहाँ पर भी फायर हुई है वहाँ तक इसको ले जा सकते हैं। यानी ये भी एक डिलीवरी होज का ही पार्ट है। क्यों पार्ट है वो समझ लिए, क्योंकि इसमें जो पीछे की जो पाइप है वो क्या है, चार्जेबल है, प्लस में प्रेशर से पानी इसको मिल रहा है। जैसे ही वाल्व ऑन करेंगे ना तो इस पाइप को पानी क्या मिलेगा, प्रेशर से मिलेगा। अगर प्रेशर से पानी मिलेगा तो मैंने एक ही बात बोल दी, ये डेफिनेशन पढ़ लेना कि डिलीवरी होज आर यूज टू कन्वे वाटर और अदर फायर एक्सटिंग्विशिंग मीडिया सच एज ए फोम फायर हाइड्रेंट पंप टू द सेकेंड ऑफ फायर। यानी प्रेशर से जहाँ पानी मिल रहा है, फायर हाइड्रेंट हो या पंप हो, पंप से आगे जिस फायर जहाँ फायर हुई है वहाँ तक यूज़ करने के लिए जिस पाइप का यूज़ किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, डिलीवरी होज बोलते हैं। और इसी प्रकार से ये होज होल भी डिलीवरी होज का ही पार्ट है। मैंने होज का चैप्टर में दोनों पार्ट मैंने बताए, वो आपको मैंने 100% बोलता हूँ क्लियर तो जरूर होंगे अगर आपने ध्यान दिए, क्लियर जरूर हुए अगर आपने ध्यान दिए। दोनों चीज़ें बता दी। अब मैं क्या लेकर के आऊँगा, जो बेसिक साधारण चीज़ है ना वो अगले वीडियो में लेकर क्या लेकर के आऊँगा वो बताता हूँ। ये जो डिलीवरी होज होती है वो ख़राब किस कारण से होती है, इसको किस प्रकार से बचाया जा सकता है।
खराब होने के मेन कारण क्या होता है, किस प्रकार से, यानी ये जो मेन पॉइंट है ना वो भी मैं लेकर के आऊँगा, छोड़ूंगा कुछ भी नहीं, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। इंटरेस्ट आया, अच्छा लगा वीडियो, काम कीजिए, अपने दोस्तों को भेजिए ताकि वो भी इस प्रकार की वीडियो देखें, ताकि उनको कुछ ना कुछ समझ में आए। पढ़े लिखो आगे बढ़ो, एक ही बात है।